अंग्रेज आए, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद भारत में प्रौढ़ मताधिकार, आंदोलन होने के बाद आजादी मिली, आजादी में प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया और प्रौढ़ मताधिकार लागू होने की वजह से जो प्रजा बहुसंख्यांक है उनको वोट का अधिकार मिला और बहुसंख्यांक लोग जिनको एमपी बनाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मराठी में खासदार बनाएंगे, उनका जो बहुमत होगा उसके बहुमत के समर्थन से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बहुमत तो इन बहुसंख्यक लोगों का था, तो इनका समर्थन लेना जरूरी था और ये प्रौढ़ मताधिकार की वजह से हुआ जो बाबा साहब आंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा। ये परिवर्तन हुआ, ये देश में ये हालात बन गए। इस हालात की वजह से ब्राह्मणों को, जिनके साथ उनका शत्रुत्व था, जिनको वो अपना कट्टर शत्रु मानते थे, तो कट्टर शत्रु जिनको मानते थे उन्होंने एसिमिलेशन की थ्योरी छत्रपति शिवाजी महाराज पर लागू की। एसिमिलेशन थ्योरी क्या है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण किया। और ब्राह्मणीकरण करने के लिए क्या किया, ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों का दुश्मन बताया। अगर हम मान लेते हैं कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो रही थी, बराबर है ये बात, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मगर इस लड़ाई को इस तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी राजा अगर वो छोटे भौगोलिक क्षेत्र का राजा है, मान लो वो एक जिले का राजा है, तो वो कोशिश क्या करता है कि मैं थोड़ा बड़ा राजा बन जाऊं, तो वो और भूमि जो है अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद अब उससे बड़ी लेने की कोशिश करता है। यानी धीरे धीरे वो ज्यादा, जितनी बड़ी भूमि प्राप्त होती है उतना बड़ा वो राजा माना जाता है। सम्राट अशोक जो थे, सम्राट किसको, एक तो होता है राजा और एक होता है सम्राट। तो राजा और सम्राट में क्या फर्क होता है, जो सम्राट है वो भी राजा होता है, राजा जो है वो भी राजा होता है। तो फिर सम्राट और राजा में क्या फर्क होता है, जो सम्राट होता है वो राजाओं का राजा होता है। जैसे मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का राजा है, प्रधानमंत्री है देश का राजा है। तो सम्राट अशोक ये केवल राजा नहीं थे, ये राजाओं के राजा थे, उनके अधीन बहुत सारे देश भर में राजा थे। जब देश आजाद हुआ तो 650 संस्थान में राजा थे और उन राजाओं का राजा इंग्लैंड में बैठता था। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को यह इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, भारत में 2 प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र था। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें कोई राजा नहीं था, उस पर डायरेक्ट राज था अंग्रेजों का, और कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जहां राजा थे, जैसे छत्रपति शाहू महाराज थे, वो अंग्रेजों के समय में भी राजा थे। तो ऐसे छत्रपति शाहू महाराज की तरह 650 राजा थे अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो ये जो 650 राजा थे, इन राजाओं का राजा कौन था, वो इंग्लैंड में बैठता था, लंदन में बैठता था। तो वो आदमी नहीं था, वो महिला थी, तो वो वहां। तो उसी तरह से राजाओं का राजा सम्राट अशोक था, उसके अधीन बहुत सारे राज्य थे, राजा थे। तो मैं जो आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि किसी भी राजा को क्या लगता है कि वो कोशिश करता है कि थोड़ा 2, 4, 5 गांव का राजा बनने से साला मजा नहीं आ रहा है, वो कोशिश करता है कि और ज्यादा भूमि और ज्यादा भूमि और ज्यादा भूमि वो ये करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे भूमि पर दूसरे राजा का राज है उसके साथ उसका झगड़ा होता है, जो जीत जाता है वो भूमि उसके नियंत्रण में आ जाती है।
और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके और औरंगजेब के बीच में ये इसी तरह का लड़ाई थी। राज को बड़ा करने की औरंगजेब सोचता था कि सारे देश भर मेरा इलाज होना चाहिए, और शिवाजी महाराज सोचते थे कि मेरा राज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ये कोशिश कर रहे थे, इसमें लड़ाई होती थी। अब ये जो लड़ाई होती थी, इसको ब्राह्मणों ने क्या किया कि राजपाट की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदू धर्म की रक्षा करने की लड़ाई थी। ब्राह्मणों ने क्या किया, शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के नाम पर एक्सेप्ट नहीं किया। शिवाजी महाराज जैसे है, उनका जो ओरिजिनल इतिहास है वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, क्योंकि पूना के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, कहा कि शूद्र हो। ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि रामदास स्वामी जो है उनके गुरु है, तो रामदास स्वामी गुरु थे तो अपने चेले का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया, या पूना के ब्राह्मणों को क्यों नहीं कहा कि अरे कर दो, ये मेरा चेला ही है, इसका राज्याभिषेक कर दो, नहीं किया। गागा भट्ट को बोफोर्स देकर के राज्याभिषेक करवाया गया। तो मैं ये सारा उदाहरण इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसा वो है वैसा स्वीकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी महाराज को क्या किया कि वो मुगलों के साथ लड़ रहे थे। और मुगलों के साथ क्यों लड़ रहे थे? हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे थे। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो सबकी हो गई होती सुनता। ऐसा प्रचार करते हैं। अगर शिवाजी महाराज हुए तो सुनता नहीं हुई, यो कहते हैं। मगर जिस भूमि पर औरंगजेब का राज था, उस भूमि पर रहने वाले हर गैर मुसलमान की सुनता होनी चाहिए थी और सारे के सारे मुसलमान होने चाहिए थे। मगर अनडिवाइडेड इंडिया में उनकी संख्या केवल 28% थी। इसका मतलब है 62% लोग नॉन मुस्लिम थे। 100% लोगों की सुनता नहीं हुई। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी गलत साबित होती है कि ये धर्म रक्षा करने के लिए की गई थी। अगर मान लो शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने छत्रपति शिवाजी के सर पर तलवार क्यों चलाई? अगर वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अगर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने जहर देकर क्यों मारा? ये इसका कोई जवाब जो है ब्राह्मणों के पास नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है, सिद्ध क्या होती है कि ये लड़ाई दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं थी, या धर्म रक्षण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात भी सही नहीं थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हिंदू धर्म नाम का धर्म ही वजूद में नहीं था। तो फिर कौन सा धर्म वजूद में था? तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको बताता हूं। शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने की आवश्यकता थी। उन्होंने पूना के ब्राह्मणों को कहा कि राज्याभिषेक करो। उन्होंने अपने धर्मशास्त्र को देखा और देखने के बाद वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिवाजी कौन से वर्ण के हैं वो देखा। तो उनको पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वर्ण है वो शूद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्ण शूद्र है। जब उनको पता चला, तब पूना के ब्राह्मणों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में प्रचलित आज के तारीख का हिंदू धर्म वजूद में नहीं था। उस समय जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था। मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं। वर्ण धर्म था
वर्ण धर्म था, उसी को आधार बनाकर उन्होंने फैसला किया कि आप शूद्र हैं, इसीलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इससे सिद्ध होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में आज का प्रचलित हिंदू धर्म वजूद में ही नहीं था। जो धर्म वजूद में था वो वर्ण धर्म था, और वर्ण धर्म का ही दूसरा नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म वजूद में था। इसलिए अब सवाल खड़ा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था तो ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें उनका स्थान शूद्र था। ये तो बात तर्कसंगत नहीं लगती है। इसलिए ये मैं आपको, ब्राह्मणों ने जो झूठा इतिहास लिखा, ये झूठा इतिहास किस लिए लिखा? क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्योंकि एज इट इज अगर स्वीकार किया तो वो मूल निवासी बहुजनों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, और उससे शिवाजी महाराज से वो प्रेरणा लेते रहेंगे। तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी तो बहुसंख्यांक लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर शिवाजी महाराज की तरह शूद्रों का राज स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये खतरा है। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया कि नहीं तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और गो और ब्राह्मण, ये भी एविडेंस है, उन्होंने लिखे रखा हो, ये ब्राह्मणों ने लिखे रखा हो, गो ब्राह्मण गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज स्थापित किया था। ये भी एविडेंस है। इससे भी प्रूव होता है कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा इतिहास बहुजन समाज के लोग पढ़े जिससे पता चले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक तरफ ब्राह्मणों का रक्षा किया, एक तरफ गाय की रक्षा किया, और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए राज स्थापन किया था। तलवार उठाई थी, तलवार चलाई थी, और मुसलमानों को काटा था, मारा था। इसलिए शिवाजी महाराज से बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर मुसलमान को काटना चाहिए। शिवाजी महाराज ने काटा। अब शिवाजी महाराज अगर महान हैं, उन्होंने अगर मुसलमानों को काटा, तो उसको हम प्रेरणा मानने वाले लोग, हमको भी मुसलमानों को काटना चाहिए। यह प्रेरणा मिलना चाहिए, ना कि शिवाजी महाराज की तरह अपना राज स्थापित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। यह इतिहास उन्होंने बदलने के लिए एक गलत इतिहास शिवाजी महाराज का लिखा, और शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया, बल्कि शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन करके स्वीकार किया।